हेलो दोस्तों, आपका MSS यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। तो देखिए साथियों, आपको ये वीडियो देखने से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ का मैंने पार्ट 1 पहले डाला हुआ है, वो जाकर सभी देख लीजिएगा। और दोस्तों, अंगों की बात करने से पहले मैं आपको कुछ पुरानी वीडियो को रिवाइज करवाना चाहता हूँ। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, है ना दोस्तों। और संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश है? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य देश है ना साथियों। और जिसके बाद बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं वीडियो का, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का सेकंड पार्ट में बात करते हैं पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 अंग है। पहला अंग है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है प्रन्यास परिषद, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, छठा है सचिवालय। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में अपन इन 6 अंगों के बारे में संपूर्ण डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, पहली बात करते हैं अपन महासभा की। तो दोस्तों, ये है महासभा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों में पहला अंग है। तो इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसीलिए इसे विश्व का लघु संसद भी कहा जाता है। प्रत्येक देश से इसमें 5 सदस्य भेज सकता है, परंतु इसका एक ही वोट मान्य होता है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों, आप चाहे तो एक देश से 5 सदस्य भेज सकते हैं, फिर भी इसका एक ही वोट मान्य होगा। और महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो जैसे इसमें बात होती है, जैसे शांति सुरक्षा जैसे जुड़े मुद्दे, नए सदस्यों का प्रवेश, बजट निर्णय के लिए 2/3 बहुमत की ज़रूरत होती है। महासभा का नियमित सत्र हर साल सितंबर माह में शुरू होता है। सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर मध्य तक चलता है। प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत पर महासभा का एक नया अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और महासभा के साथ मुख्य समितियों के उपाध्यक्षों का चुनाव कराती है। नियमित सत्र के अलावा महासभा सुरक्षा परिषद के आग्रह पर विशेष सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। सुरक्षा परिषद की संतुष्टि पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति, राष्ट्र संघ का बजट पारित करना आदि महासभा के ही कार्य हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं दूसरे अंग की। जो दूसरा अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसका नाम है सुरक्षा परिषद। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सुरक्षा परिषद। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है। मुख्य अंग क्यों? जैसे कि इसे जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसे विश्व का पुलिस मैन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? इसके अंतर्गत जो इंटरपोल है वो कार्य करती है, और उसे भी विश्व का पुलिस कहा जाता है। तो दोस्तों, आइए सुरक्षा परिषद की बात करते हैं। यह सुरक्षा परिषद का मुख्य अंग है। यह एक प्रकार की से कार्यपालिका है। संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है। इसी कारण मुहावरे के रूप में इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। इसमें 15 सदस्य होते हैं। इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन इसके स्थायी सदस्य है। ये पांचों दोस्त इसके स्थायी सदस्य है, जो स्टार्टिंग में जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना था 24 अक्टूबर 1945, तभी से ये स्थायी सदस्य बने हुए हैं। तो दोस्तों, आइए अपन बात करते हैं तीसरे अंग की, आर्थिक और सामाजिक परिषद, है ना दोस्तों। तो वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों की संख्या 54 है। प्रारंभ में सदस्य की संख्या 18 थी। 1966 में संशोधन के बाद सदस्यों की संख्या 27 कर दी गई। फिर नए संशोधन के बाद इसकी सदस्य की संख्या 54 कर दी गई। इसके सदस्यों को कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। यह एक स्थायी संस्था है, परंतु एक तिहाई सदस्य प्रति वर्ष पद मुक्त होते हैं। परंतु अवकाश ग्रहण करने वाला जो सदस्य देश है वो पुनर्निर्वाचित हो सकता है। परिषद के प्रत्येक सदस्य राज्य का एक प्रतिनिधि होता है, जिसमें निर्णय साधारण बहुमत से होता है। और परिषद अपने कार्य विभिन्न प्रकार के आयोग, स्थायी समितियों तथा विशेष संस्थाओं के माध्यम से पूरा करती है। आयोग के कुछ
नाम। तो पहला आयोग है आर्थिक और रोजगार आयोग, दूसरा है जनसंख्या और यातायात आयोग, और तीसरा है संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष, जिसे इंग्लिश में यूनिसेफ भी कहते हैं, है ना दोस्तों। अब बात करते हैं प्रन्यास परिषद की। प्रन्यास परिषद का मुख्य कार्य है कि कुछ पिछड़े हुए जो देश है, आदिम दशा वाले देश, निवासी इस योग्य नहीं है, वे अपने देश का शासन स्वयं नहीं कर सकते, ऐसे देशों को दूसरे विकसित देशों की सहायता से मतलब उनको गोद लिया जाता है, और विकसित देशों का यह दायित्व है कि वे उनके विकास में पूरी सहायता दे, और जब तक ये अपना शासन करने में समर्थ नहीं हो जाते तब तक इनके हितों की देखभाल, न्यास और अमानत समझते हुए इनका अपने स्वार्थ के लिए शोषण ना करें दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरी बात, जो राष्ट्र न्यास बाहर सौंपा गया है, मतलब जिन देशों को न्यास, ये दोस्तों यहाँ मिसमैच मिनट हो गया दोस्तों, तो माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। राष्ट्र को न्यास बाहर सौंपा गया, ऐसे राज्य ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश है। तो दोस्तों ब्रिटेन जैसे देश थे जिनको गरीब देशों का बाहर सौंपा गया है। तो दोस्तों ये जहाँ तक उन देश में रहेंगे जब तक उन देश में जो देश के लोग हैं वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, अपने शासन व्यवस्था की मतलब जब तक वो देख नहीं सकते वहाँ तक ये देश वहीं पे शासन करेंगे और लोगों को जीना सिखाएंगे। वहाँ पे जो जो कमियाँ, शिक्षा हुई, भूखमरी हुई, इनको दूर करेंगे, और उनको जो देश पिछड़े हुए उनको आगे के लिए प्रोत्साहन कर मतलब राशि वाशि देंगे और अच्छे से संभालेंगे। और रूस, चीन एवं फ्रांस सुरक्षा परिषद के ऐसे स्थायी सदस्य हैं जिनके शासन में कोई न्यायिक क्षेत्र नहीं है। तो दोस्तों इसका कारण यह भी हो सकता है, आप देखते ही हैं चीन का रवैया हमेशा, जैसे वो इनिशिएटिव रिंग रोड कौन सा वो चलता है, उस वो क्या करता है उसमें लोगों को वो ब्याज पे रुपए देता है, फिर वो जो गरीब देश है वो रुपए नहीं चुका पाते उस पर कब्जा कर लेता है, इसलिए शायद मेरे अकॉर्डिंग ये एक कारण हो सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं प्रन्यास परिषद में वर्तमान में 12 सदस्य, दिन में से 4 प्रबंधकर्ता देश, 3 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के कारण स्थायी सदस्य और 5 निर्वाचित सदस्य हैं। नवंबर 1994 में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप पलाव के स्वतंत्र होने के साथ ही प्रन्यास परिषद का कार्य लगभग समाप्त हो गया दोस्तों। तो दोस्तों अब किसी भी देश के पास कोई सा देश मतलब वो क्या उसको ऊपर उठाने के लिए अब किसी के पास नहीं बचा दोस्तों। लास्ट देश पलाव था, उसको भी अमेरिका ने स्वतंत्र कर दिया। अब बात करते हैं दोस्तों सचिवालय की। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कामों का निपटारा करता है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है। जैसे दोस्तों आपको जब स्थापना हुई थी मैंने आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महासचिव होता है, और जिसमें महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर जिसकी नियुक्ति की जाती है 5 वर्षों के लिए। महासचिव दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। जन्म और दोस्तों अभी वर्तमान में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सचिवालय उसका महासचिव एंटोनियो गुटरेस है, जो 2017 से कार्यरत है। और अब बात करते हैं अपन दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग, नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद है दोस्तों। कितने अनुच्छेद? 70 अनुच्छेद है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई है। इनकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए होती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 जो न्यायाधीश है वो अवकाश ग्रहण करते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते दोस्तों। जैसे कि रहता है ना एक देश में, मतलब जैसे अपना सुप्रीम कोर्ट इसमें 15 सदस्य है, तो एक ही स्टेट से 2 मतलब न्यायाधीश हो सकते हैं। बट जो अपना ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसमें एक ही देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते। तो न्यायाधीश अपने में से एक ही अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष 3 वर्ष के लिए नियुक्त, जो 15 न्यायाधीश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ में है उन्हीं में से चुनाव होता है, और उसमें से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है ना साथियों।
तो अब और आगे बात करते हैं। न्यायालय की सरकारी भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में, उसकी जो भाषाएं हैं मतलब वहाँ पे कार्यकारी भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी है। न्यायालय का फोरम कार्यवाही संचालन के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 9 है। और अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के जो अभी तक मतलब वहाँ पे नियुक्त किए गए न्यायाधीश है। तो अभी तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत से 4 न्यायाधीशों की नियुक्त किया गया है, जिनमें से पहले बेनेगल रामाराव थे, दूसरे नागेंद्र रघुनंदन पाठक, चौथे दलबीर सिंह भंडारी, और तीसरे बात करते हैं तो दोस्तों वो मैं लिखना भूल गया दोस्तों, रघुनंदन पाठक है और दूसरे नागेंद्र और भंडारी। और कार्यकाल 2012 से शुरू हुआ और वर्तमान रूप में चल रहा है। जो अपने दलवीर भंडारी है वहाँ पर अभी न्यायाधीश बने हुए हैं, इनका कार्यकाल चल रहा है अभी, जो 2012 में निर्वाचित हुए थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक में लास्ट में मतलब कमेंट करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। वीडियो में कहीं ना कहीं गलती हुई है दोस्तों, तो उसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक एंड फॉलो करें दोस्तों। और आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों।